गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और हम लोग फिर से घात और घातांक पर ये हैं अभी तक क्लास 8 का चैप्टर 10.1 कर रहे हैं। आज संभवतः ये लास्ट होगा। तो हम लोग 5 नंबर तक कर चुके हैं, ये छठा नंबर है। छठा नंबर क्वेश्चन में क्या है देखिए, छठा नंबर में क्या है 1/3 का घात 1/3 का घात -1 घटा 1/4 का घात -1 का घात -1, ये चीज़ दे रहा है। तो यहाँ आप कर लीजिए, ये पहला नियम क्या है, e⁻m = 1/8m। तो इसमें आप लोग को बताए थे कि इसमें 1/1/3 कीजिएगा, इसका घात 1 लिखिएगा। तो इससे बढ़िया है कि क्या करना है, इसमें क्या करना है, सीधा आधार का व्युत्क्रम कर दीजिए, आधार का व्युत्क्रम कर दीजिए और घात को धनात्मक कर दीजिए। ठीक है, आधार का व्युत्क्रम करके घात को धनात्मक कर दीजिए और हमारा सेम इसी पे आ जाएगा। आधार का व्युत्क्रम कर देते हैं 4/1 और यहाँ घात धनात्मक कर देते हैं ये, और इधर क्या है, ऋणात्मक है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब ये अब यदि 3/1 का घात 1, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, 3/1 का घात 1, तो इसको लिख सकते हैं 3/1। और 3/1 का मतलब 3/1 का मतलब भी 3 हो गया, 3/1 का मतलब 3। तो ये हमारा इसका अर्थ आप लिख सकते हैं क्या, 3 घटाव 4 का घात -1 का घात ऋण 1। ठीक है, तो ये हमारा परिणाम आ रहा है। तो हमारा यहाँ परिणाम क्या आ जाएगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा, -1, ये -3 ऋण 4 क्या होगा, धन और ऋण घटाव का क्रिया, 4 से 3 को घटाएंगे कितना होगा 1। हमारा बड़ा कोण है 4, उसके आगे का साइन क्या है, ऋण। तो हमारे के परिणाम क्या आ जाएगा, -1 और इसका घात -1। तो अब ये चीज़ आप समझ लीजिए, -1 का घात -1, तो -1/1 कर सकते हैं, है ना, या 1/-1 लिखिए, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। 1/-1 और इसका घात क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिए, इसको नहीं लिखिए, यहाँ ऐसे कर दीजिए। ठीक है, 1/-1 का घात 1। तो किसी चीज़ का घात 1 मतलब वही संख्या आ जाएगी, 1/-1 या फिर 1/-1 को डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं, -1 आंसर, है ना। 1 है ना, -1 घात है तो 1/-1 का घात +1। फिर हम जब 1 करेंगे तो 1/- जब ये इसका घात निकालेंगे तो 1 का -1 का घात 1 मतलब -1, ये सट गया है ना, ये -1 और 1/-1 बराबर -1, तो परिणाम क्या जाएगा, -1। ठीक है, आसान सा है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है हम लोग 6 का ही, ये पहला क्वेश्चन था 6 का, अब 6 का दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। तो हमारा देखिए घात का चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद घात का एक करनी आता है चैप्टर, उसको कर देंगे तो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग ये देख लेते हैं अब दूसरा नंबर क्वेश्चन, 5/8 का घात -7 है ना, गुना 8/5 का घात क्या है, -4। देखिए इसमें एक चीज़ दिमाग, 5/8 है और 8/5 है। तो देखिए हम क्या बताएं कि यदि आपका इसका घात को धनात्मक कर देंगे तो क्या तरीका बताएं। एक तरीका है कि ये फॉर्मूला पे a बराबर e⁻m = 1/8m ये होता है। लेकिन इसको यदि आप दूसरा बताएं कि इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, है ना, 5/8 है तो इसको 8/5 कर दीजिए, 8/5 का घात, इसको
7 कर दीजिए, ठीक है। अब आप लोग का सॉल्यूशन है यहाँ देखिए 8/5 और इसका आधार यदि इसको हम यदि चेंज नहीं करें, इसका घात को नहीं चेंज करें तो आधार हमको समान मिल जाएगा। तो इसलिए बढ़िया है कि हम इसको 8/5 ही रहने दें और इसका घात -4 कर दें, ठीक है। तब हमारा क्या आ गया, आधार सेम, तो हमारा ये फॉर्मूला आ गया 8m इंटू 8n इक्वल टू 8m+n, है ना। तो इस आधार पे आप कर सकते हैं 8/5 का घात 7 जोड़ -4, ठीक है। जोड़ क्योंकि हमारा क्रिया जोड़ का होगा। तो अब आपका इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए, लिख सकते हैं 8/5 है ना, 8/5 का घात 7 जोड़ या 7 ऋण 4 लिख सकते हैं ना, 7 घटे 4 क्या है, क्यों लिख सकते हैं कि किसी भी ब्रैकेट के बाहर यदि कोई प्लस साइन रहे या धन चिन्ह रहे तो अंदर का साइन क्या है, समान रूप से आ जाता है और ये जो बाहर का जो धन चिन्ह है वो हट जाता है। तो हट जाएगा तो अंदर का साइन जो है वही आएगा। तो 7 में से अब ये एक धन और एक ऋण हो गया। 7 का साइन क्या है, धन, इसका साइन क्या है, ऋण। तो धन और ऋण दो अलग अलग चिन्ह हो गया। तो क्रिया क्या होगी, घटाव की क्रिया होगी। तो इसमें 7 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा, 7 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3। और यहाँ बड़ा चिन्ह कौन है, बड़ा कौन है 7, उसका चिन्ह क्या है, धन। तो 8/5 का घात 3। परिणाम हमारा यही होना चाहिए। मान ज्ञात करने के लिए बोला है। तो 8 का आप 3 बार को कीजिए, 8 × 64 = 512, है ना। यहाँ लिख दें, चलिए यहाँ परिणाम यही लिखते हैं, ये लिखते हैं 512/25/125, है ना। ये 512/125 परिणाम आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी 2 क्वेश्चन है। तो इसमें सरल कीजिए, सरल करके लिखने बोल रहा है। तो हमारा क्या है, क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं आज के बाद आप लोग जो 7-8 के बच्चे भी हैं उनका भी हो जाएगा, और जो कंपटीशन के हैं उनका तो होगा ही होगा। आप देख लीजिए इसमें क्या है, 7 नंबर का 7 का 1 क्या है, 25 T⁻⁴, ठीक। और इधर है कि 5 का घात -3 गुना 10 गुना T⁻⁸, यही है। वह टी नॉट इक्वल टू 0, ये टी नॉट इक्वल टू 0 दे रहा है, इसलिए कि टी यदि 0 हो जाता है तो वो क्या होगा, नीचे घात 0 होगा, टर्म अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या है, नीचे का टर्म 0 हो जाएगा, टी यदि 0 होगा तो अनडिफाइंड टर्म हो जाता है, भाग नहीं होगा। तो अब हमारा क्या है, इसको 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का घात 2 लिख सकते हैं, 25 है ना। 5 से देंगे तो 5, इसको लिखा जा सकता है 5 × 5, है ना। तो 5 × 5 मतलब 5 का स्क्वायर या 5 का घात 2, ठीक है। तो 25 को लिख सकते हैं 5 का घात 2। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं 25 को 5 का घात 2, ठीक है। T⁻⁴ को T⁻⁴ ही रहने दीजिए, है ना। और इसको जैसे है, ये 5 का घात -3 है और यहाँ बटे में 10 लिखा हुआ है, तो उसको गुना, ये दोनों काफ़ी क्लोज हो गया, 5⁻³ है ना। और ये 2 गुना 5 गुना T⁻⁸, यही चीज़ लिख सकते हैं, कहीं कोई नहीं। 10 को 5 गुना 10 2 किए लिखे हैं। अब आप देखिए इस चीज़ को आप एक साथ भी कर सकते हैं या अलग अलग कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 गुना 5, ऐसे लिखिए, अलग अलग ही करते हैं। यहाँ इसको आप लिख सकते हैं 5 का घात 2 ऋण 3,
क्या 5/, ये भाग के रूप में है। चलिए इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं, थोड़ा सा और बड़ा ही रहने देते हैं। इसको 5 का घात -3 कर दीजिए, और यहाँ t का घात -4 बटे t का घात -8। ठीक है। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, यहाँ इधर खींच दीजिए एक, ठीक है, बराबर इसको लिख सकते हैं क्या, 1/2 गुना 5 का घात इधर 5 का स्क्वायर है ना, फिर -3 भाग है, ये नियम क्या है, e⁻m डिवाइडेड बाई e⁻n इक्वल टू e⁻m-n, यही है, यही नियम पे आएगा है ना। तो यही नियम पे आएगा, तो 2 -3 है ना। फिर सेम यही है, इस पे भी होगा, भाग में है तो t⁻⁻4 -8 यही है। तो इस चीज़ को आप लिख सकते हैं 1/2 गुना 5, 1/2 गुना 5 गुना 5 का घात 2, अंदर का चिन्ह बदल के आएगा तो क्या होगा 3, 2 का घात 3 है ना, 2 5 का घात 2 जोड़ 3 है ना, और हमारा यहाँ आ जाएगा t-4 + 8। तो हमारा क्या वही है, ब्रैकेट के बाहर माइनस चिन्ह रहे तो अंदर का चिन्ह बदल कर आता है। तो अंदर का चिन्ह क्या है, -8 है, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस रहे तो अंदर का चिन्ह बदल के आता है। अंदर -8 है तो वो हो गया +8। हमारे यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 गुना 5, हम एक स्टेप पे नहीं किए हैं, गुना यहाँ 5 का घात 5 गुना t का घात, ये क्या है 8 और 4 वही है, धन और ऋण, तो धन और ऋण घटेगा, तो 8 में से 4 गया कितना होगा 4, बड़ा चिन्ह कौन है 8, 8 के सामने का चिन्ह बड़ा है, तो यहाँ क्या होगा 4 का चिन्ह धन, धन बड़ा है तो ये धन। और अब हमारे यहाँ फिर इसको लिख दीजिए 1/2 गुना, फिर ये इस बटे को आप लिख सकते हैं 5/5, तो 5 का पावर 5 घटा 1 गुना t⁴, इस प्रकार लिख सकते हैं 1/2 5 का घात 5 -1, क्योंकि यहाँ इसका घात क्या है 5 कुछ नहीं है, तो 5 का घात 1 है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, तो इधर हो जाएगा 5 का घात 5 -1। तो हमारा अब आ गया परिणाम क्या, 1/2 गुना 5 का घात 4 गुना t का घात 4। इस प्रकार भी रिजल्ट लिख सकते हैं, या 2 को नीचे लिख दीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं रिजल्ट को, ऐसे भी लिखिए या फिर ऐसे लिख दीजिए 5 का घात 4 t⁴, कुछ नहीं लिखे उसका मतलब गुना है बटे 2, ये चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई बड़ा बात नहीं है, धीरे धीरे आप लोग को खोल के बताएं, ये चीज़ डायरेक्ट भी बहुत सारा हो जाएगा, लेकिन क्या है कि इसमें जो 8 क्लास 8 के बच्चे पढ़ेंगे, कोई कॉन्सेप्ट जिनका बना रहे हैं वो पढ़ेंगे। जब बेसिकली जो भी ये NCERT पढ़ा रहे हैं ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए है, और एक बार कॉन्सेप्ट सॉलिड हो जाए तो उसके बाद आपका मैथ्स कभी भी नहीं चूकिएगा। ठीक है ना। अब हमारा 7 का 2 नंबर क्वेश्चन कर देते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ है 3 का घात 2 नंबर है ना, 3 का घात -5 गुना 10 का घात -5 गुना 125 बटे 5 का घात -7 गुना 6 का घात -5 है ना, ये चीज़ है। देखिए इसका परिणाम कैसे आएगा, इसमें देखिए इसको 3 का घात -5 लिख दीजिए। 10 को क्या लिखा जा सकता है, 2 गुना 5 लिख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ है, इसको 10 को लिखिए 2 गुना 5, 2 गुना 5 का घात -5। ठीक है, अब 125 को क्या लिख सकते हैं, 125 है, मैथ्स यहीं पर है, 5 25 5 दूना 10
2 25 25 5 ये 25 सॉरी यहाँ ये 25 इसको 5 गुना 5 लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 है ना। तो ये इसको लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5 बराबर 5 का क्यूब। ठीक है, तो लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। तो हम लोग 125 को क्या लिख देंगे 5 का घात 3। ठीक है, अब हमारे यहाँ लिख सकते हैं 5 का घात -7 और इसको 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 का घात -5। सेम जो ऊपर में किया 2 गुना 5 का घात -5, यहाँ 2 गुना 5 किए थे, इसमें 2 गुना 3 किए हैं। ठीक है, हमारा परिणाम आ गया। अब हमारा यहाँ पर क्या करना है, देखिए एक नियम हम जानते हैं a⁴m इंटू b⁴m समान घात बराबर ab⁴m। ये चीज़ हम लोग पढ़े हैं a⁴m इंटू b⁴m इक्वल टू ab⁴m। अब हमारा क्या है, ये इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 का घात -5 गुना 2 का घात -5 गुना 5 का घात -5 गुना 5 का घात 3। ठीक है, नीचे भी वैसे ही हो जाएगा 5 का घात -7 5 का घात -7 गुना 2 का घात -5 गुना 3 का घात -5। तो देखिए ये नियम लग रहा है यहाँ 2 जगह पे, कहाँ, यहाँ पे लग रहा है और एक यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, क्योंकि इस फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखें, इधर से इधर लिखिए या इधर से इधर लिखिए। ठीक है, जब जैसे ज़रूरत पड़े। तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे हम लोग, देखिए एक साथ आप लोग कर सकते हैं अरेंज, ऐसे यदि नहीं है तो एक के बाद एक करके करेंगे, लेकिन इस जैसे है ये 3 का घात -5 3 का घात -5, तो इसको एक जगह लिख लीजिए 3 का घात -5 बटे 3 का घात -5 गुना फिर कर दीजिए 2 का घात -5 2 का घात -5 2 का घात -5 बटे 2 का घात -5 ऐसे लिख सकते हैं। देखिए एक नियम क्या है, a/b/c बटे d/e/f है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a/d गुना b/c b/e गुना c/f, इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे एक साथ है तो उसको अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग है तो एक साथ लिख सकते हैं। गुना में ये होता है हमारा, ये हो गया। अब देख लीजिए आप लोग यहाँ क्या 3 का लिख दिए 2 का लिख दिए 5 का है, तो 5 का घात क्या हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए 5 का घात -5 जोड़ यहाँ क्या होगा 5 का घात 3 है ना, जोड़ 3 कर दिए और घटाओ -7, या फिर आप ये कर ले। ठीक है, इसको एक चीज़ कर लें, ठीक है -5 ये है ना, हाँ ठीक है। तो एक चीज़ हम लोग इसको कर लेते हैं, इसको क्या करना है, इसको कर देना है एक ही साथ कर दे, छोड़िए एक साथ कर देते एक साथ। ये डिवाइड में है, तो डिवाइड में क्या होता है, चिन्ह क्या है, घटाव होता है। एक साथ नियम को कर दे, छोड़िए आप लोग को उसमें क्या है तकलीफ हो जाएगा। ठीक है, ये और हमारा क्या आ जाएगा 5 का घात -7। ठीक है, अब इसको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 3 का घात -5 ये बटे में है तो -5 होगा, यहाँ 2 का घात -5 -5। ठीक है, ये देखिए 3 का घात बटे में है तो 3 -5 है, ऐसे काट भी सकते हैं। ठीक है, वो एक ही आएगा परिणाम, तो लेकिन घात के रूल के हिसाब से दिखा रहे हैं इसलिए इसमें भी काटिएगा तब भी घात का रूल कोई भी वॉइड नहीं होगा, कुछ टूटेगा उटेगा नहीं। हाँ, तो हमारा 3 का घात -5 3 का घात -5 -5, क्योंकि हमारा a⁴m डिवाइडेड बाई a⁴n इक्वल टू a⁴m-n। ठीक है, a⁴m डिवाइडेड बाई a⁴n इक्वल टू a⁴m-n। तो हमारा इसी तरीके से ये दोनों हो गया, और यहाँ पर क्या है, इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा का घात -5 और +3, तो -5 और +3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, एक धन एक ऋण, तो ऋण और धन क्या होगा, घटाव का क्रिया, तो घटाव का 5 में से
3 को घटाएंगे तो क्या होगा 2, बड़ा साइन कौन है 5 बड़ा है, उसके आगे का साइन 2, तो क्या होगा -2, 5 का घात -2, क्या होगा 5 का घात -2, बट्टे हमारा आ जाएगा, यहाँ पर सिर्फ लिखिए बट्टे टोटल में कर दीजिए, हाँ 5 का घात -7, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसमें बट्टे सब में रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारा क्या आ जाता है 3 का घात -5, ये ब्रैकेट के आगे माइनस, तो यहाँ होगा क्या प्लस गुना 2 का घात -5 प्लस 5, ठीक है, और यहाँ आपका क्या होगा, ये थोड़ा सा ये ऊपर का है, ठीक है, और यहाँ हमारा हो जाएगा, थोड़ा नीचे कर देते हैं या उधर कर देते हैं, दिक्कत हो जाएगी आप लोग को, ठीक है, 5 का घात -7 ये है, ठीक है, यहाँ पर है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है 5 का घात -7, ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है, ये देखिए 3 का घात -5 जोड़ 5 गुना 2 का घात -5 जोड़ 5 गुना 5 का घात -2 -7, क्यों, क्योंकि इसको भी ऊपर ले गए, है ना 5 वाला, तो 5 का घात है तो समान हो जाएगा, यहाँ +5 और -5 क्या होगा, क्रिया घटा होगा, 5 में से 5 गया 0, तो ये 3 का घात 0 गुना 2 का घात 0 सेम +-5, यहाँ पर क्या आ जा रहा है 5 का घात -2, ये -7 है तो यहाँ क्या होगा +7, ठीक है, इसको यहीं छोड़ दीजिए। अब हमारा क्या आ जाएगा 3 का घात 0 बराबर 1, 2 का घात 0 बराबर 1, और 5 का घात 2 - 7 बराबर 5 का घात 5, प्लस माइनस 2 अलग अलग चिन्ह रहेगा, घटाव का क्रिया, 7 में से 2 गया 5, 5 में चिन्ह बड़ा कौन है 7, तो यहाँ चिन्ह हो जाएगा +5 का घात 5, है ना, 1 गुना 1 1, तो परिणाम क्या आएगा 5 का घात 5, यही हमारा सरल हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, उसके बाद 5 का घात 5 निकालते रहिए। तो इस प्रकार से हमारा सॉल्यूशन है, कहीं नहीं स्टेप टू स्टेप किए हैं, किसी को भी स्टेप जंप नहीं किए हैं, जो दिक्कत होगी आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और अब पढ़ाई कीजिएगा। ये 8 का कंप्लीट हो गया, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक करनी है, तो करनी पहले पढ़ाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म कभी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो बताएंगे एक दिन, छोटा सा क्लास होगा उसका। तो आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बाय, ओके।